अस्सलाम वालेकुम। तमामी तलबा को स्वाध्याय रजिस्ट्रेशन करना है। ये लिंक व्हाट्सएप के ज़रिए से मोबाइल पर आ जाएगी, जिसको क्लिक करके हम हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ हेलो लिखा रहेगा, जिसे आपको व्हाट्सएप की मदद से सेंड करना है। इसके बाद वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा। अब उसमें जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन की मदद से आपको अपना प्रोसेस आगे करना है। मराठी लैंग्वेज सेकंड पर, सेमी इंग्लिश और थर्ड पर है उर्दू। आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए और सेंड कीजिए। मैं यहाँ पर अपना मीडियम उर्दू सेलेक्ट करता हूँ और 3 प्रेस करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। मीडियम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आंसर में कि आपको तमाम शराइत मंजूर हैं। तो वो शराइत को मंजूर करने के लिए एक बटन दबाइए, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। उसके बाद जो रिप्लाई आएगा उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, हमारा ज़िला। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसमें हमें हमारा ज़िला तलाश करना है, जिसमें यहाँ पर आपके पास 17 और 18 पर मुंबई है। हम मुंबई सबर्ब, मुंबई मुज़ाफ़र 17 सेलेक्ट करते हैं और 17 पर क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर भेज देना है। व्हाट्सएप पर जब 17 को सेलेक्ट करके भेजते हैं तो वहाँ से फिर हमें रिप्लाई मिलेगा, जिसमें हमें हमारी URC सेलेक्ट करना है। URC नंबर सेलेक्ट करके वो फिर व्हाट्सएप पर हम सेंड करेंगे। तो अगला हमारे पास ऑप्शन आएगा क्लास, हमारी जमात या क्लास हमको सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करके उसे व्हाट्सएप पर फिर सेंड करना है। हमारी क्लास किस नंबर पर है, 6 क्लास 6 नंबर पर है, उसे हम सेंड करेंगे। तो हमारे पास अगला जवाब आएगा व्हाट्सएप की तरफ से कि मेहरबानी करके तालिब इल्म का नाम लिखिए। ये याद रखिए कि ये तालिब इल्म को ही रजिस्ट्रेशन करना है। कंप्लीट नाम लिख कर सेंड करने के बाद उसे जो अगला ऑप्शन आएगा, उस अगले ऑप्शन में वो पूछेगा स्कूल का यूडाइस कोड, 11 डिजिट यूडाइस कोड। तो यहाँ हम हमारी क्लास के बच्चों को अपने स्कूल का यूडाइस कोड अगर भेज दें तो उसके लिए बहुत आसानी होगी कि वो है तो बच्चा यूडाइस कोड लिखेगा, वरना उसको 0 लिखना है। यूडाइस कोड लिखने के बाद स्कूल की डिटेल आ जाएगी, स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, आपकी URC और मुंबई सबर्ब। अगला ऑप्शन है आपके पास, एक हाँ सही है, दूसरा गलत है। अगर सही नहीं है तो आपको दोबारा लिखना है, और तीसरे में आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। आप सही करके डालते हैं तो उसके बाद आपका खैर मकदम किया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप होमवर्क भी शुरू कर सकते हैं पहले ऑप्शन पे, या फिर अगर आपको दूसरे बच्चों का नाम, आपके घर में और भी दूसरे बच्चे हैं, मतलब ये बच्चा करेगा इसलिए उसके घर में और भी स्टूडेंट्स हो सकते दूसरी क्लासेस में, तो वो दूसरी क्लास में एक बच्चों को भी इसमें ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसको सिर्फ उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि वो नए बच्चे को ऐड करना चाहता है जो सेकंड नंबर पर है। और तीसरे ऑप्शन के ज़रिए से आप मीडियम, ज़िला और ताल्लुक़ को चेंज कर सकते हो। हम ऑप्शन 2 पे क्लिक करते हैं, हमें नए बच्चे की एंट्री करना है। तो जब हम 2 को सेलेक्ट करके सेंड करते हैं तो हमसे क्लास का सवाल करेगा। हम क्लास चूज़ करते हैं, 6 क्लास फिर से लिया हूँ। वो बच्चे का नाम टाइप करने का आएगा, हम बच्चे का नाम लिखेंगे। मुकम्मल नाम लिखना है अमजद फ़ारूक खान। ये नाम लिखने के बाद वो स्कूल का यूडाइस कोड पूछेगा दोबारा, बच्चा का यूडाइस कोड डालेगा और उसके बाद यूडाइस कोड डालने के बाद फिर से कंफर्मेशन आएगा कि सही है या नहीं। एक दफ़ा की कंफर्मेशन करने के बाद आपको खैर मकदम किया जाएगा कि बच्चा ऐड हो गया है। इस तरह से हम जितने भी बच्चे घर में हैं अलग अलग क्लासेस के, सबको इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 3 बच्चे हो गए, हमने 3 बच्चों को ऐड किया है। हम यहाँ से होमवर्क शुरू करते हैं। होमवर्क शुरू करने के लिए हमें बच्चे का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, किस बच्चे का, किस क्लास का हम होमवर्क शुरू करना चाहते हैं। स्टूडेंट का होमवर्क शुरू करना चाहेंगे, फर्स्ट दबाए तो वहाँ से ऑप्शन आ गया है मैथ्स का पेपर हम लोगों का शुरू हो गया, मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अब हमें स्टार्ट करने के लिए 1 दबाना होगा। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और वहाँ से इस तरह से हमारे पास 10 सवाल ऑप्शनल आते चले जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सही जवाब का हमें ऑब्जेक्टिव जो भी सही है हमारा, उसका नंबर सेंड करते जाना है। इस तरह से 10 सवालों की हमारी प्रैक्टिस होने के बाद वहाँ से हमें एक PDF भी मिलेगा जो आंसर की होगा। 10 जवाब होने के बाद हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा कि आपने 10 में से कितने जवाब सही दिए हैं, और PDF में आंसर की भी रहेगी, जिसकी वजह से हम हमारे आंसर चेक कर सकते हैं। ये PDF हम डाउनलोड करके देखते हैं और
इसके ज़रिए हमारे जवाब को चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन और होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों को इस तरह से हम लोग गाइड करेंगे इंशाल्लाह, तो बच्चे भी ये काम करेंगे और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। शुक्रिया।